आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, टेंजेंट्स नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज का टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस? ऑप्शन ए इज 4.4 centimeter per second. Option B is 5.4 centimeter per second. Option C is 8.8 centimeter per second. And option D is 5.1 centimeter per second. देखो गिवन क्या है? dr over dt is equal to 0.7 centimeter per second. देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड से ही आपको पता चलेगा कि आपको गिवन क्या है। सेंटीमीटर रेडियस और पर सेकेंड तो टाइम, dr ओवर dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। हमें निकालना है dc ओवर dt। c क्या है यहाँ पे? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई r। dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो dr ओवर dt की। तो dr ओवर dt हमें कितना दिया है? 0.7। अब देखो पाई में कोई भी वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। कितना आ गया? 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है the radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its area at r is equal to 10 centimeter? Option A is 44 centimeter square per second. Option B is 54 centimeter square per second. Option C is 88 centimeter square per second. And option D is 51 centimeter square per second. देखो यहाँ पे गिवन क्या है? dr over dt is equal to, देखो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अगर लिखा हो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए dA ओवर dt एट r इज इक्वल टू 10। तो dr ओवर dt कितना आएगा? पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू dr ओवर dt। यहाँ पे r की वैल्यू 10 पुट कर दो और dr ओवर dt की वैल्यू 0.7 पुट करो। कितना बनेगा? 22/7। पाई की वैल्यू पुट की इंटू 2 इंटू r कितना है? 10 इंटू dr ओवर dt की वैल्यू हमें कितनी दी है? 0.7। कितना बनेगा? 44 इंटू 10 इंटू 7/10 अपॉन 7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। वैल्यू कितनी आ गई? 44। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स सरफेस एरिया व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर? ऑप्शन ए इज 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Option B is 16/3 centimeter square per second. Option C is 32/3 centimeter square per second. And option D is 4/3 centimeter square per second. देखो गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें गिवन है dV ओवर dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पूछा क्या है? What is the rate of change in its surface area when r is equal to 3? हमें निकालना है ds over dt at r is equal to 3। देखो वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। यहां से dv over dt is equal to 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, 3 इंटू r स्क्वायर इंटू dr ओवर dt। अब हमें dv ओवर dt किस पे चाहिए? एट r इज इक्वल टू 3 पे। 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 इंटू पाई
सेकेंड इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 9 इंटू डी आर ओवर डी टी। तो यहां से डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, 8/4 पाई इंटू 9, 4 1 4, 4 2 8, वैल्यू कितनी आ गई 2/9 पाई। तो हमें चाहिए ds ओवर dt। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ds ओवर dt कितना होगा 8 पाई r इंटू डी आर ओवर डी टी। अब हमें चाहिए ds ओवर dt एट r इज इक्वल टू 3। वैल्यू पुट कर दो 8 पाई इंटू r3 और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू हमने यहां से कितनी निकाली 2/9 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 3 9, तो वैल्यू कितनी आ गई 16/3। सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड इट्स radius is decreasing at the rate of 2 centimeter per second. What is the rate of change in its lateral surface area at r is equal to 3 centimeter and h is equal to 4 centimeter? Option A is minus 2 pi centimeter square per second. Option B is minus 4 pi centimeter square per second. Option C is 2 pi centimeter square per second. And option D is 4 pi centimeter square per second. तो देखो गिवन क्या है, हाइट ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाइट dh ओवर dt इज इक्वल टू, देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, इसका मतलब dh ओवर dt और इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और रेडियस कर रही है डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr ओवर dt डिक्रीज कर रही है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और क्या गिवन है r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लेटरल सरफेस एरिया। देखो एरिया को हमने ए से डिनोट कर लिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। हमें चाहिए dA ओवर dt। तो देखो पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इट मीन्स मुझे dA ओवर dt चाहिए, r गिवन है, dr ओवर dt भी गिवन है, मुझे dl ओवर dt भी चाहिए और l की वैल्यू भी चाहिए। देखो ये होता है कौन, ये इसकी हाइट है, हाइट कितनी दी है 4 और ये इसकी रेडियस है 3। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी स्लांट हाइट जिसको हम l से डिनोट करते हैं कितनी आएगी 5। अब मुझे चाहिए dl ओवर dt, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, रिलेशन लिखूंगी स्लांट हाइट रेडियस और हाइट के बीच में। कितना होता है l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, 2l dl ओवर dt इज इक्वल टू 2r इंटू dr ओवर dt प्लस 2h इंटू dh ओवर dt। देखो 2 कॉमन लेंगे सबसे तो कैंसिल आउट, l की वैल्यू कितनी है 5 इंटू dl ओवर dt, r कितना है 3 और dr ओवर dt -2 प्लस h की वैल्यू 4 और dh ओवर dt कितना है 4। तो ये आ जाएगा -6 प्लस 16 इज इक्वल टू 10। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 5 से डिवाइड कर दो, तो dl ओवर dt हमें कितना मिल गया 10/5 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, dA ओवर dt हमें क्या मिल जाएगा पाई इंटू r की वैल्यू कितनी थी 3, dl ओवर dt हमने कितना निकाला 2 प्लस l हमने कितना निकाला था 5 और dr ओवर dt हमें कितना दिया है -2 पाई इंटू 6 माइनस 10। अब 6 माइनस 10 कितना होता है -4 पाई, तो वैल्यू कितनी आ गई -4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डिक्रीज कर रहा है लेटरल सरफेस एरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A ladder 25 meter long is leaning against a wall. The bottom of ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 7 meter away from the wall? Option A is 8 upon 13 meter per second. Option B is minus 7 upon 12 meter per second. Option C is 7 upon 12 meter per second. And option D is minus 8 upon 13 meter per second. देखो गिवन है, ये हमारे पास लेडर है और लेंथ ऑफ लेडर हमें कितनी देके रखी है 25 मीटर. हाइट ऑफ वॉल हमें नहीं पता, इसको मैंने वाइट से डिनोट किया. और डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ वॉल एंड लेडर कितनी देके रखी है 7 मीटर. इसको मैंने एक्स से डिनोट कर दिया. अब देखो पाइथागोरस का यूज करेंगे. एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पी स्क्वायर कितना है वाई स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7 स्क्वायर. यहां से वाई स्क्वायर आएगा 625 माइनस 49 576. स्क्वायर रूट ले लो 24 मीटर. और हमें वैल्यू गिवन है dx ओवर dt इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. हमें पूछा है dy ओवर dt. तो देखो रिलेशन लिखो इन तीनों साइड के बीच में. एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx ओवर dt प्लस 2y इंटू dy ओवर dt. 2 कॉमन लो, 0 को डिवाइड करो, खत्म होगा. तो x इंटू dx ओवर dt प्लस y इंटू dy ओवर dt इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो x की, y की, dx ओवर dt की. x कितना दिया है 7, dx ओवर dt कितना दिया है 2 प्लस y कितना निकाला है हमने 24 और dy ओवर dt को हमें चाहिए. अब 24 dy ओवर dt इज इक्वल टू 7 टू द 14, इधर ले जाओ नेगेटिव. तो dy ओवर dt कितना हो गया माइनस 14 अपॉन 24. 2 7 द 14 और 12 टू द 24. वैल्यू कितनी आ गई माइनस 7 अपॉन 12 मीटर पर सेकेंड. नेगेटिव है, इट मीन्स ये डिक्रीज करेगा. ऑप्शन पी इज करेक्ट. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस. थैंक यू.